आ रहे हैं। अभी हमारी चर्चा पर चर्चा बेसिक पे ही चल रही है दोस्तों। हमने आपको सब्जेक्ट पहचानने के क्रम में आपको बताया कैसे सब्जेक्ट हम पहचाने, और सुपर टेट में लास्ट ईयर क्वेश्चन बना या विभिन्न जो भी टेट का एग्ज़ाम है उसमें भी बना, जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बनते रहे और फिर बनेंगे। तो उस क्रम में हम लोगों ने बेसिक में सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया, सीखा। हम लोगों ने क्या बोलते हैं सब्जेक्ट की जगह कितने एलिमेंट को प्रयोग किए जाते हैं उसको सीखा। वर्ब को हमने छोड़ा, क्योंकि हमने कहा कि वर्ब को हम आगे आपको बढ़ाएंगे, बताएंगे पूरा डिटेल में। वर्ब एक टॉपिक है, वहाँ पर चर्चा किया जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पढ़ा। हालांकि शायद कुछ शिकायत आ रही है कि ऑब्जेक्ट पे वॉइस क्लियर नहीं है, उसको हम देख लेंगे और हम नई वीडियो आपको संडे तक अपलोड करवा देंगे दोस्तों। वो हम देखने के बाद आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। व्यस्तताएँ चूँकि बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स पढ़े जाते हैं दोस्तों, तत्काल नहीं पढ़े जाते हैं, क्योंकि 10 घंटे 11 घंटे कंटिन्यू। अब आपको पता नहीं होगा, सुबह 7 बजे से कंटिन्यू क्लास चल रही है, एक भी गैप नहीं है, कंटिन्यू सुबह 7 बजे से क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। ऐसी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अब हम आपको कुछ मेन मुद्दे पर ले चलना चाह रहे हैं, और मुख्य मुद्दा हमारा हो गया कि हमने कहा कि पूरे ग्रामर का जो सबसे ज़्यादा जिस्ट है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों। तो अब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ले चलेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा आपसे कर लें, फिर कोई टॉपिक को हम उठाएंगे, टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि नाउन हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया आपका, वर्ब हो गया आपका, और एडवर्ब हो गया दोस्तों। आपका प्रीपोजिशन हो गया, ऐसे लिखने के पीछे कुछ लॉजिक है। प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। और मैंने कई बार बताया कि इंटरजेक्शन की स्पेलिंग कई बच्चे गलत करते हैं, आप दिमाग में रखिएगा, इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, थोड़ा सा कोरिलेशन क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे बेहतर हो, क्या एक दूसरे का संबंध है, कैसे इंग्लिश पर कमांड बनाएं। तो हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश ग्रामर का ये जिस्ट है, कहीं ना कहीं ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो सबसे पहली चीज, यदि हम नाउन की चर्चा करें तो नाउन हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे इंग्लिश ग्रामर के पीछे जो हमारा पढ़ने का उद्देश्य है, हमने कई बार बताया कि बस पढ़ने का उद्देश्य यही एक आदर्शभूत संरचना की प्राप्ति है, एक स्ट्रक्चर की प्राप्ति है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक आइडियल सेंटेंस हमें मिल जाए, हमारा उद्देश्य इंग्लिश में पूरा हो गया। चाहे हम नरेशन पढ़ें, चाहे वॉइस पढ़ें, चाहे सिंथेसिस पढ़ें, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, पढ़ने और पढ़ाने के पीछे जो मोटिव छिपा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है दोस्तों। और इस क्रम में यदि इंपॉर्टेंस की बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों की जगह पर हमारा नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा, नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। मतलब एक आदर्श वाक्य में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला एलिमेंट है वो नाउन है। डिटेल चर्चा पूरे टॉपिक वाइज किया जाएगा। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यदि हम बात प्रोनाउन की करें दोस्तों, तो प्रोनाउन का मतलब ही होता है द वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन का मतलब हो गया कि इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा सके, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। अब प्रोनाउन, जैसे हमने आपसे कह दिया कि राम इज ए हैंडसम बॉय, राम इज ए हैंडसम बॉय, और आप जानते हो कि हम राम को रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करने के लिए हमने ही लगा दिया, ही इज अ हैंडसम बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ही, ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर दिया, राम को रिप्लेस कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो प्रोनाउन का इंपॉर्टेंस है, प्रोनाउन की जो अपनी उपयोगिता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन
अर्थात जब तक आपको नाउन की बेहतर जानकारी नहीं होगी आप प्रोनाउन की बेहतर जानकारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नाउन का ही स्थान ले रहा है, नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है। तो एक बेहतर बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, और यही दोनों सब्जेक्ट का कार्य करते हैं ऑब्जेक्ट का। क्योंकि नाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है, उसी को प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है, तो उसको रिप्लेस कर रहा तो कार्य वही होगा, फंक्शन वही होगा। मतलब एक निष्कर्ष पे आप पहुंच गए कि प्रोनाउन का भी कार्य किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि ये नाउन के इक्विवेलेंट होता है, नाउन के समतुल्य होता है। डिटेल चर्चा उस टॉपिक में किया जाएगा। बात यदि हम लोग एडजेक्टिव की करें तो देख रहे हैं आप एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को दोस्तों एक रिकॉग्निशन दे देता है, एक समाज में जान पहचान दे देता है। तो किसी को यदि कोई पहचान दे दिया जाए, किसी व्यक्ति की पहचान, उसका गुण भी हो सकता है, वो उसका अवगुण भी हो सकता है, अर्थात वो मेरिट भी हो सकता है, वो डिमेरिट भी हो सकता है। हमने कहा कि राम इज ए केयरफुल बॉय, केयरफुल भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसकी मेरिट है कि वो चौकन्ना है, कॉन्शियस बॉय है। और हमने कह दिया कि राम इज केयरलेस बॉय, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये डिमेरिट दिखा रहा है राम की। तो एक चीज मेंटली आप प्रिपेयर होंगे कि एडजेक्टिव मेरिट और डिमेरिट दोनों हो सकती है। विशेषता किसकी बताएगी, किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में जो कुछ ऐड करे वही एडजेक्टिव, अर्थात विच क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करे, विशेषता बताए किसकी, नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज एडजेक्टिव। वही आपका विशेषण होता है दोस्तों, जो विशेषता बताएगा। आगे आप आ गए तो वर्ब आप देख रहे हैं, और वर्ब का जो मतलब होता है दोस्तों, अब आप यहां देखें कि यही आपका वर्ब है, और ये वर्ब का जो मतलब है वो सब्जेक्ट से है, और सब्जेक्ट का मतलब नाउन और प्रोनाउन से है। मतलब वर्ब आप तब तक बेहतर नहीं कर सकते हैं, वर्ब को आप तब तक बेहतर नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आपको नाउन और प्रोनाउन बेहतर नहीं आएगा। बात को समझिएगा, नाउन और प्रोनाउन जब तक आपको बेहतर नहीं आएगा आप वर्ब पर कमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ब नाउन और प्रोनाउन अर्थात अपने सब्जेक्ट के अनुसार गवर्न होती है। तो ये चीज आपको जानना होगा कि नाउन कब सिंगुलर है, प्रोनाउन का क्या फंक्शन है, एक स्ट्रक्चर में तीनों प्रोनाउन आ जाए तो क्या फंक्शन है। ये बहुत सारी चीजें चर्चा होंगी, टॉपिक में चर्चा होंगी। थोड़ा थोड़ा हम आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप दिमागी रूप से मजबूत हों कि ऐसी चीजें आपको पढ़नी हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों, एडवर्ब आ गया। एडवर्ब का मतलब हो गया कि ऐड समथिंग, किसमें, इन वर्ब, जो क्रिया की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे। और इसीलिए दोस्तों इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, क्रिया की मीनिंग में कुछ ऐड करेगा। तो क्रिया की मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, जैसे हमने आपसे कहा कि ही रन्स फास्ट, हमने आपसे कहा कि ही रन्स फास्ट, और हम फास्ट के नीचे अंडरलाइन कर दें, और हम आपसे पूछें कि व्हाट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द अबव अंडरलाइंड वर्ड। फास्ट में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हो कि फास्ट एक एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बताएगा वही आपका एडवर्ब होगा, विच क्वालिफाइज या विच मॉडिफाइज वर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो एडवर्ब ऐड करना वर्ब की मीनिंग में। तो ये रन्स फास्ट किसकी मीनिंग बता रहा है, रन्स की, इसीलिए फास्ट एडवर्ब है। और यही एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों पूरे ग्रामर में जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, इसलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एडवर्ब। इस पर आपको चर्चा पर चर्चा करना है। आगे आप आ गए प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मतलब अगर इस पर आप चर्चा करें तो इसका मतलब ही हो गया दोस्तों कि प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। और पोजीशन मतलब होता है दोस्तों स्थिति, और स्थिति किसी नाउन की हुआ करती है दोस्तों, किसी किसकी, नाउन की। या यूं कहिए कि स्थिति किसी पर्सन की, प्लेस की और थिंग्स की होती है, पर्सन प्लेस थिंग्स की होती है। क्यों, हम पर्सन है, हमारी स्थिति क्या है कि हम कमरे में गति में हैं कि हम कमरे में स्थिर हैं। हम सब किसी वस्तु के ऊपर हैं कि वस्तु के नीचे हैं।
फैन हमारे ऊपर है कि हम फैन के नीचे हैं, ये हमारी पोजीशन है। मार्कर हमारे हाथ में है कि हमारे सर पे है, कहां पे है, ये इसकी पोजीशन, ये वस्तु हो गई दोस्तों। तो प्रीपोजिशन मतलब प्री प्लस पोजीशन, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग की स्थिति, और किसी पर्सन, प्लेस, थिंग की स्थिति मतलब ये नाउन की स्थिति, अर्थात प्रीपोजिशन जो होगा वो किसी नाउन के पहले आकर के उसकी स्थिति को निर्धारित कर देगा दोस्तों कि उसकी पहले की पोजीशन कैसी है। यही प्रीपोजिशन बताने का कार्य करेगा और पुनः उसको हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब होता है दोस्तों को प्लस जंक्शन, और को प्लस जंक्शन, को मतलब होता है दो समान, को मतलब होता है दो समान, और जंक्शन मतलब होता है जोड़ना। तो कंजंक्शन मतलब हो गया दोस्तों दो समान शब्दों को जोड़ना। दो समान शब्दों से मतलब हो गया दो समान दो समान क्लास, दो समान सेंटेंस को जोड़ना, और ये कंजंक्शन बखूबी करेगा। हमने कहा राम एंड श्याम, एंड कंजंक्शन हो गया। आइदर सी आर आई, आइदर और कंजंक्शन का कार्य कर रहा है दोस्तों। तो ये भी आपको जानना पहचानना है कि कंजंक्शन क्या फंक्शन है, किसको जोड़ता है, कब जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, डिटेल में चर्चा होगी। और इंटरजेक्शन की यदि चर्चा करें तो इंटरजेक्शन दोस्तों बस इतने से मतलब है कि इंजेक्ट से है, इंजेक्शन से है। जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है तो आप कुछ ना कुछ आवाज निकालते हो, कुछ ना कुछ फीलिंग निकल जाती है आपको, वही इंटरजेक्शन का काम करता है। तो इंटरजेक्शन मतलब होता है दोस्तों व्यक्ति के हृदय में उठने वाला सडन उद्गार, एकाएक जो व्यक्ति के हृदय में उद्गार उठता है, फीलिंग्स आती हैं, वो बिना प्लान्ड के होती हैं। आप बैठे हो, क्लास में पढ़ रहे हो और आपके बेंच के नीचे से निकल करके ऐसे कोई सांप ऐसे ऐसे करे तो आप क्या होंगे, आपकी अजीब सी फीलिंग निकलेगी। पहले से आप प्लानिंग थोड़ी किए थे कि ऐसा मिलेगा कोबरा तो हम ऐसे करेंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे, और वही जो आपकी फीलिंग होगी वही इंटरजेक्शन। अर्थात ये सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, शॉकिंग भी हो सकता है। तो सुखद फीलिंग अपना अलग रोल है, दुखद का अपना अलग रोल है, शॉकिंग आश्चर्य अपना अलग रोल है, और ओवरऑल ये क्या है, इंटरजेक्शन है दोस्तों। तो एक छोटे से वीडियो में हमने आपको दोस्तों इनके इंपॉर्टेंस को क्रिएट करने का प्रयास किया। अब हम आपको किसी टॉपिक पर लेके चलते हैं, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको इन्हीं में आर्टिकल को जोड़ देते हैं, और हम आपको आर्टिकल से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबसे बेसिक और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जस्ट इससे मिलते हैं, आर्टिकल से मिलते हैं दोस्तों। 2 मिनट का गैप, आर्टिकल पे हम मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास, विल सी यू टुमारो।